वेलकम टू बॉक्सिंग स्क्रैच का पार्ट 1। ठीक है, एंड इसमें हम लोग स्टांस के बारे में जानेंगे। तो बिफोर मूविंग टू स्टांस मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फाइटर्स 5 टाइप से स्टांस यूज़ करते हैं: साउथ पॉ, ऑर्थोडॉक्स, क्राउच स्टांस, स्क्वायर स्टांस, ब्लेडेड स्टांस एंड स्विच हिटिंग। ठीक है, तो सभी को हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो मोस्टली तो हम लोग ऑर्थोडॉक्स एंड साउथ पॉ से स्टार्ट करते हैं, बट काफ़ी लोगों को पिकअप स्टाइल भी सीखना है। ठीक है, जो कि होता है हमारा स्क्वायर स्टांस में, और भी स्विच हिटिंग वगैरह सीखना है, तो वो हम लोग आगे जाके जैसे सीखना होगा वो सीख सकता है। तो खैर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे बेसिक स्टांस आज का टॉपिक होने वाला है ऑर्थोडॉक्स। तो इसे करना कैसे, देखो, अटेंशन। ठीक है, एंड देखो हमारा ऑर्थोडॉक्स में लेफ़्ट हैंड एंड लेफ़्ट लेग आगे होता है, तो ये हमारा राइट हैंड एंड राइट लेग पीछे की तरफ जाएगा। ठीक, देखो अब ये जो हमारा लेफ़्ट लेग है, राइट लेग है, इसे 90 डिग्री ओपन करो। ओके, एंड ये देखो जब जैसे मैंने 90 डिग्री इसे ओपन किया, मेरा चेस्ट अभी सामने है। अब ये तुम्हारा फ्रंट लेग, इसे 45 डिग्री करो, अभी भी चेस्ट सामने। अब चेस्ट को 45 डिग्री रोटेट कर लो। ओके, देखो 1, लेफ़्ट लेग, बैक लेग 90 डिग्री, फ्रंट लेग 45 डिग्री, चेस्ट 45 डिग्री, एंड पैर को 10 to 15 डिग्री बेंड कर लो। ठीक है, और उसके बाद अब अपने हाथों को ऊपर करो। हाथ ऊपर कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। ये जो तुम्हारा पीछे वाला हैंड है, ये हमारा तुम्हारे चीक बोन से कनेक्टेड रहेगा, जैसे किसी ने ग्लू लगा दिया। ठीक, 1 ऐसे। एंड ये जो तुम्हारा फ्रंट हैंड है, ये 8 to 10 इंचेस दूर रहेगा तुम्हारे शोल्डर से। ठीक है, एंड ये इसे रिलैक्स रखना शोल्डर को। काफ़ी लोग स्टिफ रखते हैं एंड उसके बाद कहते हैं कि ये वो, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि रिलैक्स रखो। रिलैक्स रखने से ना तुम पंचेस को कैच कर सकते हो, पैरी कर सकते हो ईजिली। लेकिन अगर तुम्हारे वो स्टिफ रहेंगे तो तुम्हें कैच पैरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो मैं कहता हूँ रिलैक्स रखो। ठीक, एंड ईजिली आप मार सकते हो इससे। तो रिलैक्स। अब ये देखो, अब अपने ये जो बैक लेग है उसके हील को थोड़ा उठा के रखो। एंड बाकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो 50% बॉडी वेट इस पे डालो फ्रंट लेग पे, 50% इस पे, 50-50 न्यूट्रल बिल्कुल। एंड अपने बैक लेग को थोड़ा उठा लेना, क्योंकि पिवट वगैरह करने में ईजिली होगी। ठीक है, तो अब ये देखो स्टांस किया, ये एंड ये, एंड अपने चिन को टक करो, अपने कोर को टाइट करो। दिस इज़ इट। दिस इज़ ऑर्थोडॉक्स बॉक्सिंग स्टाइल। अब देखो जो मोस्टली बिगिनर्स में प्रॉब्लम रेज होता है इसे करते वक्त, ठीक है, करते वक्त को उन्हें प्रॉब्लम फेस होता है, वो ये होता है कि पहला प्रॉब्लम, जब हम लोग स्टांस में रहते हैं, ठीक है, 10 to 15 डिग्री से होल्ड करते हैं, तो हमारे जो क्वाड्रिसेप्स रहते हैं ना, आइसोमेट्रिक स्क्वाट होल्ड करने पे हमारे जो क्वाड्रिसेप्स रहते हैं वो बर्न करने लगते हैं। ठीक है, तुमने काफ़ी लोगों को सुना होगा, इसीलिए वो लोग खड़े होके करते हैं। बट मैं कहता हूँ कि भाई इसे बेंड करके करो, वो आगे मैं बताऊँगा ऐसा क्यों, पावर जनरेशन की वजह से। ठीक है, तो इससे बर्न होते हैं अगर ये, तो आप वॉल सिट करो। ठीक है, अगर आपके क्वाड्रिसेप्स बर्न होते हैं ऐसे करने पे तो आप वॉल सिट करो। और दूसरा प्रॉब्लम ये लोग क्या करते हैं कि जब मैं कहता हूँ कि अपने नीज़ को बेंड करो तो अपने ऐसे लीन हो जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये नहीं करना है। ठीक है, पहले तो सबसे पहली बात, अपने हेड और अपने चेस्ट को बिल्कुल एक सेंटर में अलाइन रखो। और दूसरी चीज़, जो तुम्हारा नोज़ है ये तुम्हारे फ्रंट नी, लीड नी के आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा इसी के बराबर लेवल पे होना चाहिए या इससे थोड़ा पीछे। दिस इज़ इट। ठीक, और तीसरी मिस्टेक ये लोग ये करते हैं कि जब मैं कहता हूँ अपने बैक लेग को ये लोग ग्लू नहीं रखते हैं। ठीक, आई मीन ये बिल्कुल फ्लैट छोड़ देंगे और उसके बाद उसी में बॉक्स करेंगे। जब आपको ओपोनेंट आपका काउंटर देगा तो आपको डॉज करने के लिए मूवमेंट चाहिए, तो उस मूवमेंट को आप परफॉर्म अपने बैक लेग से ही करोगे। ठीक है, या फिर फ्रंट लेग से भी करोगे तो उसके आपको बैक लेग में पिवट करने में ईजिली पड़ेगी। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अपने बैक लेग को ग्लूड मत रखो। ठीक, ग्राउंड से ग्लूड मत रखो, इसे थोड़ा सा अपने हील्स को उठा लो। एंड यस यही थे कुछ कॉमन मिस्टेक्स। अब काउंटर मेजर्स की बारी आती है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ काउंटर मेजर्स फॉर ऑर्थोडॉक्स स्टांसेस। अब देखो इसमें 2 सिनेरियोज उठते हैं, मोस्ट कॉमनली 2 सिनेरियोज उठते हैं। ठीक है, पहला है अगर आप ऑर्थोडॉक्स वर्सेस ऑर्थोडॉक्स फेस करते हो, यानी कि आपका
लेफ़्ट लेग, ठीक है, आपका लेफ़्ट लेग एंड लेफ़्ट हैंड फेस होता है ओपोनेंट के लेफ़्ट हैंड एंड लेफ़्ट लेग के, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल आमने सामने होते हो। इसका मतलब कि जो आपकी ओपनिंग्स है, जो आपके लूप्स हैं, आपके जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, वो ओपोनेंट के भी हैं, क्योंकि आप दोनों ही ऑर्थोडॉक्स हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं इमेज भी लगा देता हूँ ताकि आप इजीली विजुअलाइज कर लो। ऑर्थोडॉक्स वर्सेस ऑर्थोडॉक्स स्टांस फाइटर, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ ऑर्थोडॉक्स फाइटर्स का काउंटर मेजर्स। तो जब आप स्टांस में खड़े रहते हो, ऑर्थोडॉक्स भी एंड दोनों ऑर्थोडॉक्स में, तो इसे आपको करना क्या है, देखो जब वो जैब देता है, ठीक है, वो जैब जब मारता है तो उसको स्लिप करना है। इमेजिन उसका जैब मुझे आ रहा है, मैंने स्लिप किया एंड उसे हुक दे सकता हूँ या फिर अपर कट दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसके जैब को स्लिप करना है एंड हुक या फिर अपर कट या काउंटर देके उसे नॉकआउट, ठीक है। एंड बिफोर टेलिंग यू कि स्लिप्स क्या होते हैं, अपर कट्स, हुक्स, ऐसा प्रिटेंड करो आपको नहीं पता है, बिकॉज इट्स अ ट्रूली बिगिनर सीरीज़, ठीक है। तो स्लिप्स, हुक्स एंड अपर कट्स, ये सब टर्म्स को मैं आगे भी आपको बताऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो पहला काउंटर मेजर है कि जैब जैसे ही आ रहा है, स्लिप एंड हुक, ठीक। और दूसरा काउंटर मेजर ये है कि उनके जब वो जैब मार रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट जैमिंग देयर जैब, उसे होल्ड करो, मतलब उसे कैच करो अपने रियर हैंड से। लेट मी शो यू। वो जैब मार रहा है, उसे कैच किया एंड ये हुक, लीड हुक, ठीक है, कैच लीड हुक, कैच लीड हुक, कैच लीड हुक। तो दूसरा सिनेरियो साउथ पॉ वर्सेस ऑर्थोडॉक्स, मतलब कि क्या होगा अगर आप साउथ पॉ हो लेकिन ओपोनेंट है आपका ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो साउथ पॉ देखो क्या होता है, अब ऑर्थोडॉक्स का फ्रंट लेग आगे है और ये है लेफ़्ट लेग, और साउथ पॉ में क्या होता है, उनका राइट लेग आगे है। तो यानी उनका लेग और मेरा लेग दोनों का सामने सामने है, ठीक है। एंड इसके लिए इमेज लगा देता हूँ, देखो। तो इसका मतलब देखो हम दोनों का ही शोल्डर, दोनों का हैंड आगे है, ठीक है। तो मतलब हमारे जैब्स जो हैं एक दूसरे में बार बार लड़ेंगे, ठीक। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि जब वो जैब मार रहा है तो मैं उसके आउटसाइड जा सकता हूँ, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स फाइटर के मैं आउटसाइड जा सकता हूँ। एंड सब मैं ट्रूली बताऊँ तो भाई साहब, ऑर्थोडॉक्स के लिए सबसे वर्स्ट ओपोनेंट साउथ पॉ ही होता है। मैं बताता हूँ कैसे। ऑर्थोडॉक्स क्या करते हैं कि हमेशा साउथ पॉ क्या करते हैं कि हमेशा ऑर्थोडॉक्स के आउटसाइड जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका फ्रंट लेग ये है और उनके आप जैब मार रहे हो, ऑर्थोडॉक्स एक जैब मार रहा है, ठीक है। तो उनका इनसाइड ये है, मैं यहाँ से अभी अपर कट्स, हुक्स मार सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी वो इस तरफ चल जाए मैं क्या कर पाऊँगा, ठीक है। तो यस, साउथ पॉ क्या करते हैं कि वो उनके इसी तरफ जाते हैं, ठीक है, इसी तरफ जाके बाम बाम। तो ये होता है उनके ब्लाइंड स्पॉट्स को खोजना और उसी में जाते रहना उन्हें तब, ठीक है। तो यही है, पहले तो आप उनके आउटसाइड जाओ, उनको ब्लाइंड कर दो, उनको दिखेगा ही नहीं, जैप क्रॉस आप उनके ब्लाइंड गए, ठीक, ब्लाइंड जाके बूम बूम बूम। तो ये था पहला काउंटर मेजर। ऑर्थोडॉक्स वर्सेस साउथ पॉ में ये भी होता है कि अगर आप साउथ पॉ हो, ठीक, एंड सामने वाला ओपोनेंट आपका ऑर्थोडॉक्स है, तो आप ये देख सकते हो कि मेरा ये पूरा एक्सपोज्ड है, ठीक है। एंड और साउथ पॉ में देखो कि ये मेरा लीड हैंड है और लीड हैंड ये मेरा रियर हैंड है। एंड रियर हुक में पावर कितना होता है, रियर अपर कट में पावर कितना होता है, ये हिप रोटेशन से बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि उसका एक्सपोज्ड लिवर या रिब केज, उस पर आप हिट कर सकते हो, ओके। आप उसको हिट करो, उसका जो भी एक्सपोज्ड पार्ट है उस पर बम बम मारो और उसे नॉकआउट करो। तो ये थे कुछ काउंटर मेजर्स एंड जो भी प्रॉब्लम्स रेज होते हैं एंड ट्यूटोरियल्स ऑर्थोडॉक्स के। बाकी ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना है एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ताकि आप और भी इसके आने वाले पार्ट्स को मिस ना करो। एंड आज के लिए इतना ही, कल मैं और भी सिखाऊंगा एंड इसे प्रैक्टिस ज़रूर करना, ताकि और भी आपको कोई डाउट्स आए तो आप मुझसे पूछ सको, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।